Good morning, students. Welcome to CR International School Online Study System. Today, this is our 26th assignment, and today our topic is conservation of forest and wildlife. जैसा कि हमें पता है कि हमारे जंगल जो हैं बहुत जल्दी से ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको काट कर फैक्ट्रीज़ और हाउसेस का निर्माण कर रहे हैं। तो इनको हमें संरक्षित करना पड़ेगा ताकि हम इनमें रहने वाली वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर सकें। तो इनको बचाने के लिए हमने जो जानना है वो इस प्रकार है कि वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें इनका संरक्षण अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए करना ज़रूरी है, और इसको प्रिजर्व करके ही हम अपने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को या एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ को बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो हमारा नेचर है उसमें इकोलॉजिकल बैलेंस कायम रह पाता है। कुछ जो तरीके हैं जिनके द्वारा हम इनको कंजर्व कर सकते हैं वो हैं अफॉरेस्टेशन। Afforestation is a means of planting of trees, यानी पेड़ पौधों को लगाना दोबारा से उसको कहते हैं afforestation. Planting of trees in a forest is very important part of conservation. यदि हमें जंगलों को बचाना है तो जंगलों में कट रहे पेड़ों के पूर्ति के लिए हमें नए पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है, और इसी को हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि जो जंगलों में आग लगती है उनको डिफरेंट नए टेक्निक्स की मदद से उनकी जानकारी लेना और उनको बुझाने की कोशिश करना। नई जानकारी, नई टेक्निक्स के द्वारा हम स्प्रे फायर एक्सटिंग्विशर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट के द्वारा हम स्प्रे करके इन जंगलों में लगी आग को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स होते हैं यानी जिनके द्वारा हवा निकलती है उन हवाओं का, कृत्रिम हवाओं का इस्तेमाल करके हम जो बहने वाली हवा है उसकी दिशा परिवर्तित करके इन आग को बुझा सकते हैं। थर्ड है हमारा प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग यानी पशुचारण। यदि हम जंगलों में अति पशुचारण करवाते हैं, यानी जो जानवर चराने के लिए यहाँ पर भेजे जाते हैं वो नए निकल रहे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और उनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल करके रिकवर कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट को। तो ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। यदि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं तो इसका मतलब है हम फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं डिस्ट्रॉय होने से, क्योंकि इनमें रहने वाले बहुत सारे जानवर जो विलुप्त होने के कैटेगरी में रखे जाते हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करें और उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करें। कुछ ज़रूरत जो है स्टेप्स हमें लेने की अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने की वो है हंटिंग रेगुलेशंस, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लॉज स्ट्रिक्टली बनाए जाने चाहिए जो शिकारियों को शिकार करने से रोक सके, उन पर बैन लगाना चाहिए। सेकंड है रीफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों को बचाना डिस्ट्रॉय होने से, वहाँ पर कटिंग होने से, जंगलों को साफ़ करने से या पेड़ों को काटने से बचाकर हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए जो फॉरेस्ट एक्ट होते हैं उनको
लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रिफॉरेस्टेशन है वो जंगलों में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है वाइल्ड लाइफ में, तो हमें लॉज को बनाना चाहिए फॉर रिफॉरेस्टेशन। थर्ड है हमारा हैबिटेट प्रोटेक्शन, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनके निवास स्थानों को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे कि जंगल में रहने वाले जो जीव हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में और नेशनल पार्क्स में इंक्लूड करके उन एरिया को हम इन जंगली जानवरों को बचा सकते हैं। यदि हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स बनाते हैं तो इन प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी शिकार नहीं कर सकता और यहाँ पर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में सेफली रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पर जो जंगली जानवरों के हैबिटेट्स होते हैं, उनके निवास होते हैं, उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। फॉर कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरियाज बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर प्रोटेक्टेड थ्रू लॉज, यानी चाहे धरती हो या जल, हर जगह उन जानवरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और ये हम तभी दे सकते हैं जब उनके नेचुरल हैबिटेट को हम सेफ रख सकें। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण करके हम ये कदम उठा सकते हैं इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को बचाने के लिए, और यह कदम केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही उठाया जा सकता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया होता है जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया भी कहते हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है वो प्रिजर्व होती हैं, सुरक्षित होती हैं और यहाँ पर पशुचारण या पेड़ों को काटना बैन होता है, बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाती ऐसा करने की, और केवल टूरिज़्म के लिए ही इन जगहों को खोला जाता है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो इन जंगली जानवरों को देख सकें और आनंद ले सकें। इसके कारण जो लार्ज डाइवर्स प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर हम इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ पर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर एरिया में हैं वो रिजर्व रह सकते हैं। इनमें से एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर सबसे बेहतरीन टीक, जिसको हम फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियाँ, वो पाई जाती है इन जंगलों में। और यहाँ पर नेशनल पार्क बनाने का मतलब है यहाँ पर इन पेड़ों को सुरक्षित रखना। इसी तरह से टाइगर्स के लिए, क्योंकि टाइगर भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई है और इनको बचाने के लिए जो सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व है उसका निर्माण किया गया है और इनमें धीरे धीरे इन टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। देयर आर अबाउट 102 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में लगभग 102 नेशनल पार्क हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर को रिज़र्व करने के लिए बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में मौजूद है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। यहाँ पर जो राइनोसॉर्स होते हैं, गेंडे जिनको हम कहते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, ये एशियाटिक लायंस को सेफ रखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये टाइगर्स के लिए है। सिरस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, ये भी टाइगर्स के लिए प्रोटेक्टेड एरिया सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होते हैं स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड एरिया सरकार के द्वारा बनाए गए, जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और इसमें बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर रखे जाते हैं और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। पशु पक्षियों में भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में प्रेजेंट है, जहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स जो दूसरी कंट्रीज से आकर रेस्ट करते हैं, जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में प्रेजेंट है फॉर इंडियन बर्ड्स। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। ये सारे बर्ड्स के लिए प्रिजर्व्ड हैं। बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में, जो कि एलिफेंट्स के लिए है, और मधुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में फॉर इंडियन एलिफेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स किसको कहते हैं? ए मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज़ डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर कई तरह के काम इसमें शामिल हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, फॉर एजुकेशन, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट environmental aspects and eco-friendly living is called a biosphere reserve। ये इसलिए मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया इसको कहा जाता है। यहाँ पर एजुकेशनल टूर लाए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनमें अवेयरनेस जगाई जाती है रिगार्डिंग डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और इको फ्रेंडली नेचर यहाँ पर मेंटेन होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स एक मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होता है। हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर एक से अधिक प्रोटेक्टेड एरिया शामिल होते हैं, जैसे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक नेशनल पार्क, सतपुड़ा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी और पचमढ़ी से मिलकर बना हुआ है। आई होप आपको ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्लियर होंगे। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये लोकेटेड हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भरतपुर है, रणथंभौर, काजीरंगा, सुंदरबन, कान्हा, देन बांदीपुर फॉर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ animals. With this, I am finishing today's topic. Stay safe, stay at home. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.